आई एम प्रियांशी भारद्वाज एंड आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखते हैं। सबसे पहले आपको जो टॉपिक यहाँ पे समझना होगा वो किस तरह से है कि 25 डेज और 30 डेज का जो टाइमिंग है, आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप फर्स्ट डे से लेकर 30 डे तक की जो भी जर्नी होती है किसी भी फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकुलर स्टेज की, वो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इसेंशियल हॉर्मोन्स हैं वो क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दैट इज नोन बाय इसेंशियल हार्मोन फॉर फीमेल बॉडी। एंड LH और FSH जो किसके काम के साथ साथ काम करते हैं, आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस होता है आपके पास। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके बॉडी में एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके गोनेड्स को करता है एक्टिवेट। और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक होगा LH और एक होगा FSH। LH का काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को एक्टिवेट करना। और अगर आपको याद रखना है कि FSH क्या करता है तो ये आपको मदद करेगा। देखो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों में फॉलिकल्स जो है वो बार बार इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 14। तो ये जो फेज होगा जिसे आप क्या कहेंगे, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में जैसे जैसे ओवा फॉर्म होगा, ओवा यहाँ से लेयर को ओरिजिनेट करता जाएगा और साइज को इंक्रीज करता जाएगा। तो FSH और LH दोनों पीक पर जाएंगे। जैसे ही फॉलिकुलर फेज अपने पीक लेवल पर होता है, दैट इंडिकेट्स द FSH और LH एट पीक लेवल विद द एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन साइमल्टेनियसली इसको मेंटेन करने का काम करता है। फिर जैसे ही एस्ट्रोजन आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ जा रहा है, LH भी नीचे की तरफ गया और यहाँ से FSH भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो LH और FSH यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर एक नई बॉडी यहाँ से ओरिजिनेट होगी जिसे आप कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि कोई स्टेंसिल काम करे। तो ये स्टेंसिल धीरे 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 जब आप सिक्रीटरी फेज को क्रॉस करते हैं, ये अपने आप से अपने स्ट्रक्चर को छोटा बना देगा। ये यहाँ से आगे की तरफ जाएगा और स्ट्रक्चर का जो आप देख रहे होंगे साइज जो है वो कम होते जा रहा है। जैसे ही सिक्रीटरी फेज खत्म होता है तो आपको दिख रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम इट गोज टू डाउन 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 एंड द 30 डे आपको रिप्रेजेंट करके देगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को फिर से इनिशिएट कराने के लिए आपको एक हार्मोन की मदद चाहिए होती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, फिर से पीक लेवल पर जाएगा और नेक्स्ट साइकिल को बिगिन करेगा। अब आपको प्रोजेस्टेरोन का काम समझना है। प्रोजेस्टेरोन करता क्या है, पहले साइज सबसे बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और लास्ट में ये साइज को बिल्कुल डीजनरेट करता है, जिससे हम इंडिकेशन समझ जाते हैं कि अब नेक्स्ट साइकिल फिर से इनिशिएट होने वाला है। और आज के लिए इतना ही है। आप फिर नेक्स्ट एक टॉपिक के लिए आएंगे और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी है दैन इट विल कंसर्न विद मी और आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।